होली को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है और पिछले महीने के मुकाबले यात्रियों की संख्या तिगुनी हो गई है और इसे देखते हुए विमान कंपनियों ने विमानों की संख्या में इजाफा कर दिया है। लोगों की बढ़ रही भीड़ को लेकर कोहरे के कारण बंद उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। विमानों की संख्या अभी समर शेड्यूल में 100 तक कर दी गई है और जो 4 जगह से विमान जो पहले बंद हो गए थे उन 4 जगहों से विमान को भी शुरू कर दिया। बात कर दे तो चंडीगढ़, अहमदाबाद, रांची और पुणे, इन 4 जगहों से विमान को फिर से शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो होली को लेकर बाहर से जो लोग लौट रहे हैं उस भीड़ को देखते हुए समर शेड्यूल में विमानों को फिर से चालू कर दिया गया है और 100 की संख्या हो गई है। मतलब 50 जोड़ी विमान अब पटना एयरपोर्ट से रोजाना आवाजाही हो गई है। और जिस तरह से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पहले 2500 से 3000 तक यात्री हुआ करते थे, अभी करीबन कम से कम 10,000 12,000 यात्रियों की भीड़ पटना एयरपोर्ट पर आने लगी है। रोज जो यात्रियों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया और खास करके जो होली का समय है इसको लेकर ये भीड़ भाड़ बढ़नी शुरू हुई है। जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं वो बिहार लौट रहे हैं और इसके लिए ही विमानों की जो जिसको बंद किया गया था कोविड के समय में लगातार कैंसिल चल रहे थे, वो विमानों को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। होली में बाहर से आने वाले यात्री अब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे क्योंकि पूर्व मध्य रेल ने फैसला लिया है कि 15 मार्च से दिल्ली से पटना, बरौनी और अमृतसर से पटना और बनमनखी के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब यात्री न सिर्फ प्रदेश से स्पेशल ट्रेनों से बिहार आ पाएंगे बल्कि यहां से होली के बाद भी स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लौट सकेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रजनीश कुमार। होली में दिल्ली से बिहार लौटने वाले मुसाफिरों को अब परेशानी नहीं होगी क्योंकि भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि 15 मार्च से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसको लेकर पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ ने जानकारी देते हुए कहा है कि 15 मार्च से दिल्ली से पटना और बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जबकि अमृतसर से पटना और बनमनखी के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी जो भी यात्री अगर होली में बिहार लौटना चाहते हैं अब स्पेशल ट्रेन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो फेस्टिवल होता है, पर्व त्योहार होता है, उसमें जो यात्री की क्षमता है काफी बढ़ जाती है। ऐसे में होली को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है और जो यात्री हैं वो आसानी से अब जनरल बोगी हो या फिर जो स्पेशल स्लीपर बोगी हो उसमें वो आसानी से सफर कर सकेंगे। रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें आपको कि सिर्फ आने में उनको सहूलियत नहीं होगी बल्कि यहां से लौटने के लिए भी स्पेशल ट्रेन का यात्री सहारा ले सकेंगे। तो निश्चित रूप से जो बिहारी हैं, खासकर जो होली में घर आना चाहते हैं, वो स्पेशल ट्रेन से आसानी से घर आ सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रतन टाटा पर पहली बार तैयार हुई भारत रत्न एल्बम की लॉन्चिंग हुई। एल्बम में जमशेदपुर के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और पहली बार टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा पर भारत रत्न एल्बम तैयार की गई है, जिसकी लॉन्चिंग विष्णुपुर स्थित यूनाइटेड क्लब में की गई। एल्बम का निर्माण 12 युवाओं की टीम ने मिलकर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नवरत्नों में है रतन, हिंदुस्तान है जिनकी वतन, लाखों में अनमोल है मातृभूमि के हैं रतन। नवरत्नों में है रतन, हिंदुस्तान है जिनकी वतन, लाखों में अनमोल है मातृभूमि के हैं रतन। प्यार से दुनिया कहती है भारत रतन, टाटा रतन। भानों में है रतन, हिंदुस्तान है जिनका वतन, लाखों में अनमोल है मातृभूमि के हैं रतन। प्यार से दुनिया कहती है भारत रतन, टाटा रतन, भारत रतन, टाटा रतन। हमने बनाया है ये सर रतन टाटा के जो देश प्रेम है उनको दिखाते हुए हम लोग ने बनाया है और हम लोग चाहते हैं कि रतन टाटा जी से हमारे जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। उन्होंने जो देश के लिए किया है, हमारे युवा भी उनसे प्रेरित होकर उनका काम को आगे बढ़ाएं। रतन टाटा जी हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उन्होंने सबको रोजगार दिया है, सभी समय पे वो उन्होंने खड़ा रहे हैं
जितनी भी मुश्किलें वक्त हैं सब पे खड़े रहें। तो हम मोदी जी से यही मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए किए हैं। चतरा, हजारीबाग, लातेहार और पलामू समेत झारखंड बिहार के विभिन्न जिलों में आतंक का पर्याय बन चुके 2 कुख्यात नक्सलियों ने सरेंडर किया था और इसके बाद पुलिस की ओर से उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी गई। एसपी और सीआरपीएफ 190 बटालियन ने कमांडेंट ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन के सेकंड सुप्रीमो इनामी जोनल कमांडर मुकेश गंझू और एरिया कमांडर नागेश्वर गंझू की पत्नी को इनामी राशि का चेक सौंपा। इसके अलावा सरकार की दिशा नीति के तहत शहर में जमीन और सरेंडर करने वाले नक्सलियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा योजना का लाभ देने की बात कही। फायदा उठाएं और समय रहते आप लोग आत्मसमर्पण करें। पुलिस प्रतिबद्ध है कि जो भी पॉलिसी के तहत सुविधाएं हैं, ओपन जेल से लेकर इनाम की राशि तक इत्यादि सभी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएंगी, परंतु वो मुख्यधारा में शामिल हों। आत्मसमर्पण टीपीसी के रीजनल कमांडर मुकेश गंझू के परिजन को दिया गया है 15 लाख रुपए इनाम की राशि। यूक्रेन में फंसे दुमका के आदित्य कुमार गुरुवार की रात रांची होकर दुमका अपने घर पहुंचे। आदित्य यूक्रेन के विनित्सिया शहर में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के छात्र हैं। हंगरी के रास्ते बुधवार को आदित्य नई दिल्ली पहुंचे थे। आदित्य ने न्यूज 18 के साथ यूक्रेन में युद्ध के दौरान के हालात को साझा किया। बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लग रहा है हमें और परिवार वालों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी बहुत खुश हैं। वहाँ पे तो बहुत ही ख़राब माहौल था, जो जिसने देखा है उसे ही पता है। हमारे पास कुछ वीडियोस भी है, अगर मैं दिखा सकता हूँ। तो बहुत ही ख़राब माहौल था वहाँ पे। लोग कैसे कैसे मतलब ऐसे थे कि 1 घंटा आप सोए, तुरंत वो बज के भागो नींद में उठ के। तो हमने 7 दिन में 1 घंटे भी की नींद नहीं ली होगी। तो ऐसा सिचुएशन, खाना चढ़ाए बनाने, कुछ हो गया तुरंत भागो नीचे, खाना भी नहीं खा पाते थे बना के, ऐसी सिचुएशन। हम चिप्स बिस्किट और पानी खा के अभी 6-7 दिन से हम वहाँ पे रह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बच्चे को यहाँ तक लाने का काम किए हैं। मेरा बच्चा बहुत कष्ट में, दिक्कत में था और सब बच्चे भी बहुत कष्ट में हैं। तो उनको भी यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके उनको इंडिया लाया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश हैं। पूरा परिवार बहुत खुशी हैं और उसमें हम जो है आपके जो न्यूज़ 18 वाले जो हैं, इन्होंने हमको काफ़ी मैंने घर में दिन में 2 बार आके न्यूज़ बनाना, न्यूज़ देना और बहुत ही मदद की है। इसीलिए हम न्यूज़ 18 वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मैंने खुशी का कोई नहीं है, पूरा परिवार हमारा इतना ही खुश है। जैसे जान ही रहे थे कि हमारे दुमका से 2 छात्र वहाँ फंसे हुए थे जो संज्ञान में था और डीसी सर हमारे लगातार मॉनिटर कर भी रहे थे और हम लोग भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। और ये पता चला था परसों ही कि वो दिल्ली आने वाले हैं और आज आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो शुभकामना है कि सही सलामत हमारा शहर का, अपने पंचायत का, प्रखंड का बच्चा अपने घर पहुंच गया। तो परिवार वाले बहुत खुश हैं और हम भी उनके खुशी में शरीक हैं। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की हर हाल में वापसी की बात कही है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अब तक 19 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड वापस आने वाले छात्रों को टिकट का पैसा देने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंट्रोल रूम यूक्रेन में फंसे छात्रों के सहयोग में दिन रात जुटा है। अभी तक लगभग 19 लोगों को लाया गया है। हमारा कंट्रोल रूम चालू है और लगातार संपर्क में है। जैसे संपर्क हो रहा है वैसे हम लोग लाने को लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, आप लोग कहे थे कि जो लोग आ रहे हैं उनका प्लेन का टिकट जो है रिएम्बर्स होगा, उसका प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं? उसका प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। घर से देना नहीं पड़ेगा, हम लोग उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन कई छात्र वहाँ गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार मदद नहीं कर पा रही है हम लोगों को। इस पर इनिशिएट लिए आप लोगों ने? ये भारत सरकार का काम अलग है, राज्य सरकार का काम अलग है। तो हमारे झारखंड से जो भी छात्र छात्राएं जो वहाँ गए हैं उनको इस परिस्थिति में हम लोग को लाना है। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और कुछ लोगों को लाए हैं और कुछ लोगों को लाने के लिए तैयार है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में 26 फरवरी को सीटीसी ग्राउंड के करीब मुन्ना कुमार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के सगे बड़े भाई दीपक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दीपक ने अपने 2 साले और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। हम लोगों ने हर एक बिंदु को जब तहकीकात की तो फाइनली ये पाया कि इसमें जो उसका अपना भाई है दीपक कुमार की संलिप्तता सामने आई और जो पूरा हत्या कारित करने का जो क्रम था, जिसमें
दीपक कुमार ने अपने 2 साले शुभम और विनय और विवेक जो उसके 2 साले थे उससे भी उन्होंने वो उन दोनों को बुलाया गया था और विनय और विवेक ने अपने साथ अपना एक दोस्त शुभम को भी बुलाया था। झारखंड हाईकोर्ट में मोहराबादी के फुटपाथी दुकानदारों के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम के आयुक्त को 1 हफ्ते के भीतर सभी दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। दरअसल पुनर्वास को लेकर विकल्प के तौर पर 2 जगह चिन्हित किए गए हैं। उन्हीं में से किसी एक जगह पर दुकानदारों को फिर से बसाया जाएगा। हालांकि उन्हीं दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी जिनके पास नगर निगम की ओर से दुकान चलाने को लेकर कोई भी अनुमति पत्र होगा। सप्ताह के अंदर रांची म्युनिसिपल कमिश्नर को कहा गया है इनको वहां पे गुमटी ठेला सब लगाने देने के लिए, और हमको कहा गया है कि वी शुड कोऑपरेट, अननेसेसरी का परेशान ना करेंगे और उनके साथ हम लोग मिलके 1 सप्ताह के अंदर दुकान चालू कर देंगे। लेकिन दुकानदारों को उन्हीं को दुकान दिया जाएगा, उन्हीं को लगाने दिया जाएगा जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ID कार्ड है या LOR है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक